हेलो, वेलकम टू कलम से क्रांति एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। लाजवाब तरीके से, हर प्रकार के तरीके से आपकी क्लास इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हाल ही में किस पूर्व आई सी आई सी ई यानी कि आई ए एस अधिकारी को नीति आयोग का सीईओ किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर को माना गया है। और परमेश्वर अय्यर को माना गया है नीति आयोग के पहले सीईओ। सी ई ओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस एम कृष्णा नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकोण को कर्नाटक की में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आईसीसी अवार्ड के लिए चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? यानी कि आईसीसी अवार्ड के लिए नहीं, किसके लिए चुना गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी की तीरंदाजी विश्व कप स्टेज थर्ड मिश्रित टीम स्पर्धा में जोड़ियों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका पदक है स्वर्ण पदक। किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही यानी कि उल्का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान रहा है? 115वें स्थान पर रहे भारत। जो औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 14.28 MBPS के थ्रू है। इसके साथ ही देश अब अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान पर पहुंचा, जो 115वें स्थान पर है। औसत डाउनलोड गति के मामले में नॉर्वे सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर और सिंगापुर यानी कि सेकेंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई संचार उपग्रह G-SAT 24 का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है फ्रेज गुयाना, दक्षिण अमेरिका में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह G-SAT का फ्रेज गुयाना से 23 जून 2022 को सफल परीक्षण किया गया है। क्या किया है? सफल परीक्षण किया गया है। अब G-SAT क्या है? यानी कि G-SAT 24 सैटेलाइट क्या है? G-SAT 24 एक उपग्रह संचार उपग्रह है। यह डायरेक्ट टू होम सेवा से ज़रूरत को पूरा करेगा, अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मो बस सेवा की शुरुआत कब हुई और जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया? किसे किया गया सम्मानित? ये किया गया है उड़ीसा को किया गया है। किसे किया गया है? उड़ीसा को। उड़ीसा में स्मार्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और महिलाओं सवारों के लिए सुरक्षा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 18 में मो बस सेवा की शुरुआत की गई और इससे हाल ही में 2022 में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा से पुरस्कार सम्मानित किया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है?
कॉमनवेल्थ यानी कि डिप्लोमेटिक एकेडमी, ये किया गया यूके को, यूके उत्तराखंड। हाल ही में यूके भारत के विदेशी मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या रहा था? इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रमंडल सदस्यों देशों के राजनयिक को वैश्विक स्तर पर प्रभाव वाली उभरती हुई चुनौती से निपटने के लिए एक आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से यानी कि लेस करना है। यह अकादमी कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। 24 से 25 जून तक पूर्व अफ्रीका के रवांडा में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक यानी कि CHOGM के दौरान घोषणा की गई थी। कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेफ शुरू करने जा रहा है? तो कौन जा रहा है? केरल जा रहा है। केरल सरकार 1 जुलाई 2022 से मेडिसेफ योजना शुरू करने जा रहे हैं। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की गई है। यह प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक की व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, इंटरनेशनल MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में इस दिन के MSME दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन यानी कि यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि SMSE सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में ऑनजेक विदेशी लिमिटेड द्वारा कहाँ तेल की खोज की गई थी? तो ये किया गया था कोलंबिया में। ONGC विदेश लिमिटेड ऑयल में ने हाल ही में कोलंबिया में एक ड्रिलर किए गए कुएं उरागा 9 में तेल की खोज की। ONGC विदेश लिमिटेड यह एक नीली रतन अनुसूची ए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम CPSE जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है। यह तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड की विदेशी शाखा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है और इस सहायक कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय भारत के बाहर तेल और गैस क्षेत्र का पता लगाना और उत्पादन करना। रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए वैश्विक बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कितने डॉलर? 245 डॉलर की मंजूरी दी है। यानी कि यह ऋण तेल यानी कि रेल
माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है। इसके लिए दिया गया आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है। भारतीय रेलवे की क्षमता की कमी ने सीमेंट की गति विश्वसनीयता को कम करने के साथ साथ वॉल्यूम को भी सीमित कर दिया है। इस प्रकार रेल समय के साथ ट्रकों से बाजार हिस्सेदारी खोज रहा है। 2017 से 18 में बाजार हिस्सेदारी 32% जबकि एक दशक पहले 52% रही। रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट भारत को सड़क से रेल की ओर अधिक यातायात स्थानांतरित करने की मदद करेगा। इस प्रकार ये माल ढुलाई यात्री परिवहन को अधिक सफलता बना देगा। यह हर साल लाखों टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन CNG को भी कम करेगा। CHG को भी कम करेगा। हाल ही में किसने भारत NCPA नई कार अंकलन कार्यक्रम न्यू कार यानी कि असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए यानी कि मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दिया है। तो किसने दिया है? नितिन गडकरी को दिया गया। किसे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया है। इसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रैंकिंग दी जाएगी। भारत NCP एक उपभोक्ता केंद्र प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जिससे ग्राहक सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए अपने स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का विकल्प चुनेगी। और भारत NCP भारत को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने मिशन के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? किसमें लेगी? मिस्र में। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की कि मिस्र में 1 महीने तक चलने वाली सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमान भाग लेंगे। आयोजन स्थल मिस्र काहिरा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुए? तो कौन हुए? अलिन खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। हाल ही में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती? किसने जीती? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया क्योंकि मध्य प्रदेश बेंगलुरु के
एम चिन्नास्वामी ऑस्ट्रेलिया में खेले फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम को 6 विकेट से हराकर अपना रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने 41 बार चैंपियनशिप मुंबई को हराकर हासिल की। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी हेतु रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट हासिल हुआ। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली सरफराज खान 982 रन जो मुंबई के खिलाफ बनाए थे, मुंबई टीम से बनाए थे। जो सबसे ज़्यादा विकेट साहब नजदीक जो 25 विकेट लिए झारखंड गाँव की तो झारखंड। रणजी ट्रॉफी का इतिहास। रणजी ट्रॉफी का इतिहास। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले कई टीमों के बीच खेली जाती है। प्रतियोगिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट रणजीत सिंह के नाम से रखा गया है, जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई बॉम्बे ने सबसे अधिक बार टूर्नामेंट जीता, 41 बार। एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने थे? अरविंद पवार, इनकी रोनाल्डो सिंह बने थे। रोनाल्डो सिंह। एशियन टग चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्प्रिंट रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। रोनाल्ड सिंह ने सीनियर डिवीजन में रजत पदक जीत लिया। इस तरह से उन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने और साइकिल जगत इतिहास रच दिया। निम्न में से किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 T20 201 क्रिकेट में निम्न में से किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के विकेट लेने वाले पहले भारत कप्तान बनकर इतिहास रच दिया? हार्दिक पांड्या। उसका राइट आंसर क्या होगा? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने 26 जून 2022 की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो ये किस स्थान पर है? 150 स्थान पर। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF ने 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया और 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता हुआ सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142 स्थान पर रही थी, गिरकर अब 150 स्थान पर आ गई है। नेपाल को छोड़कर भारत के पड़ोसी रैंकिंग में भी सूचकांक में नीचे सी गई है। नेपाल वैश्विक रैंकिंग 30 अंकों की बढ़ोतरी के साथ क्षेत्रीय स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किस भारत को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? विजय अमृतराज को। भारतीय विजय अमृतराज को 2021 को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल्स ऑफ फेमस
फेम ऑफ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ वर्ष में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। विजय अमृतराज इस खेल के प्रति लंबी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। यह पुरस्कार लंदन में अमृतराज के सम्मान में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया था। अमृतराज टीबीसी इतिहास नंबर 16 पे भारत के सर्वोच्च रैंक वाले टीपी एकल खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में सरकार ने R&AW के प्रमुख के रूप में इसके कार्यकाल में 1 साल विस्तार किया गया है। तो ये किया गया है परमेश्वर अय्यर को, सामंत गोयल को। हाल ही में भारत ने किस देश में अपनी दूतावास को फिर से खोला? तो ये अफगानिस्तान। हाल ही में किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? नितिन गुप्ता को किया गया है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर नितिन गुप्ता को CBDT यानी कि CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और इसके अध्यक्ष यानी कि एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। और जो विशेष सचिव यानी कि जो विशेष सचिव के पद पर हो, यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है। हाल ही में किस राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में किया गया है? तो किसे किया गया है? PV उद्यम कुमार को किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में उदय कुमार को नियुक्त किया गया है। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने मिलियन अमेरिका डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचे कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये की गई है 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर की। G7 समूह में गरीब देशों के लिए 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर वैश्विक बुनियादी ढांचे कार्यक्रम की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो कौन है? ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार दुर्लभ खनन मिलने से राजस्थान में रोजगार और निवेश दोनों के रास्ते खुल गए हैं। अतः आज की क्लास में चलते हैं। यदि आप क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हर प्रकार यानी कि जब आने वाला जो टाइम है बेहतरीन होने वाला है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।